मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ की, जिसका आज हम चौथा श्लोक लेंगे। उस ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत। ये उपदेशों का अमृत है, नेक्टर। चौथे श्लोक का कहा गया है, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्यति प्रच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधाम प्रीति लक्षणम। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 चीज जो हमने बोली हैं, ये प्रीति के लक्षण है जो हमें संतों के साथ करने चाहिए। संतों में प्रीति बढ़ेगी तो हमारी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन संत क्या होता है, इसका भी बड़ा ध्यान रखेंगे। संत क्या होता है, क्या वो धंधा करता है या आपके पैसे मांगता है, वो संत नहीं है। हमें इस संत नाम से सबको ही, लाल कपड़े वालों को,
संत नहीं कह देना। संत वो होता है जो केवल भगवान की चर्चा करता है, उसके अलावा उसका कुछ नहीं होता। वो सिर्फ भगवान के धाम की चर्चा करता है, हमें भगवान का नाम देता है, हमारी आसक्ति भगवान में लगाता है। इसको संत कहते हैं। कहते उनसे हम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार की प्रीति के लक्षण होते हैं जो अगर हम संतों से करें। जीव के अंदर प्रीति, प्रेम है। अब आप कहेंगे ये प्रेम कैसे है? जीव का जब गठन हुआ, मान लीजिए अगर जीव बना, उसके अंदर ये लक्षण होगा ही, प्रेम का लक्षण। जैसे मैं कई बार बोलते आया हूं, जैसे बच्चा अपनी मां की गोद में है, वो चुप हो जाता है, पैदा होता है, मां की गोद में आते ही चुप हो जाता है, कोई और पकड़ता है तो वो रोने लगता है, तो ये प्रेम का लक्षण है उसका। जब वो बड़ा होता है तो अपने दोस्तों के साथ खेलता है, उसके साथ प्रीति दिखाता है। जब और बड़ा होता है तो परिवारों में पति पत्नी का प्रेम दिखाता है, फिर पिता बन के अपना प्रेम दिखाता है, फिर दादा बन के अपने पोते को वो प्रेम दिखाता है। आखिरी तक वही बच्चा अपनी मां की गोद से लेकर दादे की गोद जब देता है, प्रेम का लक्षण उसके अंदर है, ये प्रीति का लक्षण उसके पास है। कहते हैं ये कैसे है? कहते हैं भाई चीनी, मान लीजिए चीनी है, जब उसका गठन हुआ तो मिठास कब हुई? उसकी मिठास उसकी नेचर है, उसका स्वरूप है, उसकी एक बिहेवियर है, उसके बिना हम मान ही नहीं सकते कि चीनी को चीनी बोलेंगे। आत्मा अर्थात जीव, आत्मा या जीव, इसकी एक नेचर है, इसका एक स्वरूप है प्रीति। प्रीति सिखाई नहीं गई, ये उसके अंदर गठित है, पहले से ही है। इसलिए कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य काबू नाई, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करा या उदाय। कहते हैं ये प्रीति कब हुई? नित्य सिद्ध, उसके अंदर है, शुरू से ही है, लेकिन अभी माया से ढक दी गई है। माया के ढकने के कारण वो इस संसार की उसी प्रीति को काम रूप में, भोग रूप में देखता है और मैथुन, सेक्स अर्थात इस संसार की भोग वासनाओं में अपने आप को उलझा देता है, क्योंकि उसके अंदर माया की परत चढ़ गई है। वही प्रीति अब माया की परत से काम दिखती है। तो क्या कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्रीति जीव के अंदर है, जो काम रूप में व्यक्त हो रही है, कहते हैं उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने कहा कि ये जो 6 लक्षण प्रीति के हैं, ये हमें भक्तों के साथ करने चाहिए, हमारी भक्ति बढ़ेगी। कैसे मतलब? ददाती, ददाती मतलब दान देना या उपहार देना। ददाती, प्रतिगृणाति, ग्रहण करना, जिसको दिया उससे कभी कभी उसके प्रेम से हम ग्रहण भी कर लेंगे। प्रतिगृणाति। गुह्यम आख्यति प्रच्छति, गुह्यम मतलब बहुत सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल। आख्यति, उससे अपने दिल की बात करना, आख्यति। और प्रच्छसी, और पूछना और सुनना, जो वो कहे, दिल की बात। इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ेगा। तो मैंने 4 लक्षण अभी तक बता दिए। ददाती मतलब उपहार देना, हमारे को जो चीज अच्छी लगती है हम जाके उपहार दे दे। जैसे किसी संत को मिलने गए तो हमारी इच्छा करी उसके लिए एक माला फूल की लेके जाएंगे, उनको पहनाएंगे, ये देना हो गया उपहार। संत ने मुस्कुरा के हमें देख लिया, उसका ये उपहार हो गया। वो बड़े, उन्होंने हंस के हमें अपना लिया, ये उनका उपहार हो गया। जाते हुए उन्होंने हमें कुछ प्रसाद दे दिया। तो कहते हैं ददाती प्रतिगृणाति, ये आदान प्रदान जब चलता है तो प्रीति बढ़ती है। जैसे आज हम मान लें कि ये कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अपनी दोस्ती किसी और बिजनेसमैन से करनी है, तो क्या करता है? वो बड़े होटल में जाता है और वहां पे एक बहुत बड़ा डिनर करता है। उस डिनर में अपने दिल की बात उससे कर डालता है। तो कहने का मतलब है उसने उपहार दिया और अपने दिल की बात करी। तो कहते हैं कि ददाती प्रतिगृणाति, गुह्यम आख्यति प्रच्छति, बड़ा ही छुपी, गोपनीय, रहस्यमयी अपने दिल की बात सुननी और सुनानी। और क्या है? भुंगते भोजते च एव, भुंगते मतलब उनसे प्रसाद पाना और उनको प्रसाद अर्थात भोग लगा के या उनके साथ खाना और खिलाना।
ये मतलब है। आम शब्द में खाना और खिलाना। जब हमारा कोई दोस्त होगा तभी तो खाएंगे और खिलाएंगे, जब वो हमें अपने घर में बुलाएंगे या हम उनको अपने घर पे बुलाएंगे। तो कहते हैं षड विधाम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण है भाई। प्रसंग मजरम पाशमात्मना कव्यो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार पावृतम। क्या मतलब हुआ? प्रसंग मजरम, एक जीव, एक व्यक्ति इस संसार में बड़ी अच्छी तरह पकड़ा गया है। अजरम, बहुत जबरदस्त तरह से उसको पकड़ लिया गया है। पाशाम, एक रस्सी से उसको बांध दिया गया है। परिवार की आसक्ति, समाज की आसक्ति बड़ी पक्की तरह से बंध गई, और ये सारे लक्षण वो अपने इस समाज को दे देता है। आखिर में हम तो जानते हैं संसार में कोई प्रेम तो है नहीं। प्रेम नाम से जो भी कुछ किया जा रहा है वो काम है, चाहे वो पत्नी है, चाहे परिवार है। एक व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाना है, और लग रहा है कि ये परिवार हमसे, हम परिवार के हैं और परिवार हमारा है। हमने देखा कि दुनिया में ऐसे कई परिवार वाले आए और अपने दुख आखिर में बोलते रहे। हम जानते हैं संसार दुख भरा है। तो यहां पे कहते हैं कि वो ही प्रसंग मजरम, हम बड़ी अच्छी तरह पकड़े गए हैं इस झूठे पारिवारिक और इस संसारिक सामाजिक प्रेम से। वो ही जब हम संतों के चरणों में दे देते हैं, तो कवियों मतलब ज्ञानी लोगों का यह कहना है कि जब हम वही प्रीति संतों के चरणों में देते हैं तो मोक्ष द्वार पावृतम, हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अर्थात हम इस संसार से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे अगर हमने सच में ही अपनी प्रीति संतों के चरणों में दे दी। जो प्रीति हम इस संसार में कर रहे हैं, सिर्फ उसका रास्ता बदलना है। वही प्रीति हमने संतों के चरणों में करनी है, जिन्होंने कहां तक पहुंचा देनी है हमारी प्रीति। उन्होंने अपने चरणों में ना रख के उन्होंने क्या करना है, उन्होंने वही प्रीति को अपने इस हाथों से हमारे गंदे मैल वाले हृदय को साफ करके राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचा देनी है। यह है उस प्रीति का नतीजा। तो कहते हैं कि उपहार देना, अर्थात दान देना, और उपहार या दान को स्वीकार कर लेना, क्योंकि हमारा प्रेम हो गया संतों से, अब हमारे साथ उनका आदान प्रदान शुरू हो गया। तो कहते हैं जब ये उपहार देना और उपहार लेना इस तरह की बात शुरू होती है तो ये प्रीति का लक्षण है, जैसे कि इस संसार में भी देखा जाता है। बस करना क्या है, ये संतों के साथ, लेकिन संत भी ऐसा होना चाहिए जो लालची ना हो। तो कहते हैं भाई जो शुद्ध संतों को जो भी उपहार हम देते हैं वो सीधा भगवान को जाता है। एक छोटी सी एक कथा मैं सुनाता हूं जो हमने संतों के मुख से ही सुनी है। कहते भाई एक पति पत्नी थे, वो बड़े भक्त थे, लेकिन थे वो बहुत गरीब। उनकी इच्छा थी कि भगवान कभी हमें पैसे देंगे तो हम संतों की बड़ी सेवा करेंगे। दोनों पति पत्नी बड़े गरीब हैं, लेकिन भक्त है, सुबह से शाम तक भजन करते हैं। एक दिन जब वो दोनों सो रहे थे तो पति के मन में, जब वो सो रहा था तो उसको एक स्वप्न आया। उस पति ने एक स्वप्न देखा और पत्नी ने भी वैसा ही स्वप्न देख लिया। दोनों जब उठे बड़े ही उत्साहित थे और बहुत घबराए हुए थे। तो पति ने पत्नी से पूछा क्या बात है? तो पत्नी ने बोला नहीं, आप पहले बताओ क्या बात है। तो दोनों ने अपने दिल खोले और पता लगा कि एक स्वप्न आया था, जो दोनों को एक ही स्वप्न आया था। वो स्वप्न क्या है? पति ने बोला देखो मेरे स्वप्न में आया, सपने में क्या आया कि भगवान आए हैं, नारायण आए हैं, और उन्होंने कहा, लक्ष्मी जी भी आई हैं उनके सपने में। उन्होंने कहा देखो भाई, अभी तुम्हारे पास जितनी भी पैसे लक्ष्मी है वो आखिरी है, अब तुम्हारी किस्मत में कर्मों में और कुछ नहीं है इसके आगे। तो वो घबरा गया। उसने पत्नी को बोला देखो ये आखिरी, उसके पास एक 100 का नोट पड़ा था, एक 100 रुपए का नोट पड़ा था घर में। पत्नी ने कहा यही स्वप्न मुझे भी आया है कि अब तुम्हारे किस्मत में और कोई भी धन नहीं है,
दोनों बड़े परेशान हो गए कि ये आखिरी है, अब हमें और कुछ नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना परिवार चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, हमारा क्या होगा। बड़े दुखी थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो भगवान सपने में आए हैं, बड़ी कृपा है उनकी, तो हम क्या करते हैं, आज एक भंडारा करते हैं। भंडारा मतलब संतों को बुलाते हैं और भोग लगा के उनको हम प्रसाद वितरण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस 100 के नोट से उन्होंने भंडारा किया और सब संत लोग आए और उन्होंने उस भंडारे में बहुत चीजें बनाई, क्योंकि अब तो खैर इतने पैसे की कोई कीमत नहीं, लेकिन 50 साल पहले ये बात सच्ची है। हुआ क्या कि भंडारा हो गया, अब दोनों बड़े शांत हो गए। उन्होंने कहा भाई देखो, हमारी जो इच्छा थी इतना धन आएगा हम करेंगे, अब हम बड़े ही शांत हो गए कि अब हमारी किस्मत में तो अब कुछ नहीं है। जितना भगवान ने कहा था अब हमको और कुछ मिलेगा भी नहीं, भगवान ने ही कहा था कि भाई इतना ही रहेगा। अब दोनों बड़े खुशी खुशी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। जाप करते करते दोनों विश्राम करके सो गए। अचानक पति उठा, घबरा के उठा और पत्नी भी उठी। तो उन्होंने देखा कि उनके तकिए के नीचे एक 100 का नोट पड़ा है। पति बड़ा हैरान हुआ, उसने पत्नी को कहा क्या तुमने ये 100 रुपए का नोट रखा है? पत्नी ने कहा मैंने तो नहीं रखा। तो पति भी बड़ा हैरान हुआ, हमारे पास और कुछ नहीं था, ये 100 का नोट आया कहां से? खैर दोनों बड़े परेशान रहे। कुछ घंटों बाद उन्होंने ये फैसला किया कि भाई ये आखिरी होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये 100 का नोट आ गया, जब भगवान ने कह ही दिया हमारी किस्मत में और नहीं है। तो उन्होंने फिर दोबारा भंडारा किया, फिर संतों को बुलाया, भंडारा किया, कीर्तन किया और सब संतों को उन्होंने भोग लगा के प्रसाद दिया, कीर्तन हुआ। अब फिर वो विश्राम की बारी आई, फिर पति पत्नी सो गए और फिर पति को स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि तेरे तकिए के नीचे 100 रुपए का नोट पड़ा है। वो फिर उठा, उसने देखा अरे मेरे स्वप्न में एक कोई व्यक्ति ने एक 100 रुपया यहां पे रख दिया। उसने पत्नी को फिर पूछा कि तुमने तो नहीं रख दिया? उसने कहा नहीं। इस तरह से फिर भंडारा कर दिया गया, सारे संतों को बुला दिया गया और उन्होंने सबको कीर्तन करवाया, भोग प्रसाद दिया। तो अब इतनी बारी हो चुका कि उस पति ने पत्नी को कहा कि ये ऐसा क्या बात है, भगवान ने तो हमें कह दिया था कि ये आखिरी रुपया था जो हमने तुम्हें देना था अपनी किस्मत से, तुम्हारी कर्मों में इतना ही था। तो ये भगवान के स्वप्न आने पे भी ये झूठा कैसे सिद्ध हो गया? इतने सारे बार हमने भंडारा कर दिया। तो पति जब सोया, उसने स्वप्न में देखा कि वही लक्ष्मी नारायण उसके स्वप्न में आ गए दोबारा। तो जो ये व्यक्ति था, इसने स्वप्न में ही उन भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा, प्रभु आप ही ने कहा था और आप ही की बात गलत हो रही है। आपने कहा था कि एक 100 का नोट वो जो था वो मेरा आखिरी था, मेरे किस्मत में, मेरे कर्मों में और कुछ नहीं है। तो भगवान नारायण मुस्कुराए लक्ष्मी जी की तरफ देखते हुए, उन्हें कहा देखो भाई, हमने कहा था वो तुम्हारे कर्मों में आखिरी 100 का नोट है, अब तुम्हारे कर्मों में और नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन बार बार तू मेरे संतों को ही बुला के वही 100 का नोट मेरे ऊपर ही खर्च देता है, तो मैं वापस दे देता हूं तेरे को। जब तू मेरे ऊपर क्योंकि भगवान संतों के मुख से खाते हैं, भगवान संत के मुख से बोलते भी हैं। कहते हैं अरे भाई, बार बार तू मुझे 100 का नोट वापस करता है और बार बार मुझे तेरे को वापस देना पड़ता है। असली में ये बात है कि अगर भगवान को हम कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान हजारों करोड़ों गुना ज्यादा हमें वापस करते हैं। लेकिन हम ये बनिए के सौदे नहीं करते भगवान से, ना हम बनिया भक्ति करने आए हैं। एक बनिया मतलब एक व्यापारी, बनिए का मतलब व्यापारी। तो एक बात बताओ, एक व्यापारी क्या करेगा? अगर वो मंदिर जाएगा तो मन में सोचेगा अरे प्रभु आज मैं तेरे को 100 दे रहा हूं तो तू मुझे 10,000 वापिस दियो। ऐसी भक्ति हम नहीं करते।
हमारी भक्ति कैसी है? चैतन्य महाप्रभु जैसे बोले, ना धनम ना जन्म न सुंदरिम व जगदीश कमाए, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तवाई। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक 8 शिक्षाएं दी। शिक्षाष्टक शिक्षा दी इन 8 श्लोकों में, जिसका चौथा आज मैं अभी आपको बता रहा हूं। ना धनम, हे प्रभु ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, अर्थात मुझे संसार की भोग विलास नहीं चाहिए। ना जन्म, ना मुझे संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा भी नहीं चाहिए। दे दे मुझे दोबारा दोबारा जन्म, लेकिन भक्त के घर में दियो ताकि मैं तेरा नाम सुन सकूं। और चाहे उनके घर में कीड़ा बना दियो, कीटा जनम हूं तू वादास, बहिर्मुखा ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। कहते हैं प्रभु एक कीड़े का जन्म भी दे देगा ना, मुझे भक्त के घर में दे दियो, क्योंकि एक तो अपने कानों से मैं उसके घर में भगवान का नाम सुन सकूंगा, और जब वो प्रसाद खा रहे पा रहे होंगे या वितरण कर रहे होंगे, अगर कुछ गिर गया तो मैं वो पा लूंगा। मेरा जन्म ऐसे कर दियो, मुझे नहीं चाहिए जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा। तो कहते हैं ये जो भक्त की निष्काम भक्ति है ये भगवान को खींचती है। उन्होंने क्या कहा? ना धनम न जन्म न सुंदरिम, इस संसार की कोई सुंदर स्त्री या इस संसार का भोग विलास भी मुझे नहीं चाहिए। कई लोग आते हैं, प्रभु मेरे अच्छे घर में शादी कर दियो, अच्छा पैसा होगा मेरे पास, परिवार अच्छा होगा, मैं सुखी रहूंगा। हमें नहीं चाहिए। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, प्रेम में ऐसी प्रीति होनी चाहिए भगवान से कि हम भगवान को खरीद लें अपने प्रेम से। यशोदा मां ने पैसे से नहीं खरीदा, यशोदा मां ने किससे खरीदा? अपने प्रेम से। गोपियों ने कैसे ले लिया कृष्ण को? अपने प्रेम से। प्रभु प्रेम से पकड़ा जाता है, और कोई तरीका नहीं है प्रभु को पकड़ने का, ना ज्ञान से ना योग से। प्रभु किससे पकड़ा जाता है? योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतरात्मनाम, श्रद्धावान भजते यो माम सयुक्तात्मो मता। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा है कि बहुत तरह के लोग मुझे भज रहे हैं, योगी, मुनि, कर्मी, जितने भी ज्ञान योगी, ध्यान योगी सब भज रहे हैं, लेकिन श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भजन करता है, अर्थात कौन? भक्त। योगी नहीं करता, अपने योग सिद्धि से वो हासिल करना चाहता है कोई ऐसी सिद्धि। कर्मी अपने कर्मों से भगवान को फल दे देता है और खुद भोगता है। कहते हैं जितने भी कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में तेरे को अर्जुन मैंने 2 अध्याय 3 अध्याय में बताया है, ये सब से अब मैं तेरे को अपना बता रहा हूं। तो 6ठे अध्याय के भगवत गीता के आखिरी श्लोक में भगवान ने क्या कहा? योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम, श्रद्धावान भजते, श्रद्धा पूर्वक जो मुझे भजता है। कौन भजेगा? श्रद्धा पूर्वक भक्ति तो भजेगा। सयुक्तात्मो मता, मेरे मत में मेरा भक्ति मेरे से ज्यादा, सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है और कोई नहीं। तो यहां पे चैतन्य महाप्रभु ने जो स्वयं कृष्ण ही है और उस ऊंचे भाव को हमें देने आए हैं, स्वयं उसका आस्वादन भी करने आए हैं, वही भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में आ गए। आप कहेंगे क्यों भाई? क्योंकि जो उनकी सबसे बड़ी भक्त है वो है राधा जी। राधा जी कैसे प्रेम करके आनंद ले रही हैं कृष्ण को नहीं पता। भक्त के हृदय में कितना आनंद आता है कृष्ण को नहीं पता, इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ा। भाई ये एक आम व्यक्ति के लिए ऐसे समझेंगे चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए, और उन्होंने क्या बोला? ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना जगदीश कामाए, और नहीं चाहिए मुझे इस संसार में कोई बहुत बड़ा नाम या अनुयायी या प्रतिष्ठा नहीं चाहिए मुझे। मम जन्मनी, मेरे जन्म, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म के बाद जन्म दे दे प्रभु। भवताद भक्तिर अहेतुकी तवाई, मुझे लेकिन जहां भी दे भक्त जन्म, लेकिन अपनी अहेतुकी भक्ति, शुद्ध भक्ति मुझे दे दियो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या कहा? कीटा जन्म, कीड़े का जन्म भी दे दे प्रभु, हम कीड़े के जन्म में आने को तैयार है। कीटा जन्म हो यार तू आदाश बहिर्मुखा ब्रह्मा, ब्रह्मा का जन्म भी मुझे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कौन है? इस सृष्टि के रचयिता है। कितना उनके पास ऐश्वर्य होगा जब सब कुछ ही उन्होंने बनाया। तो कहते हैं बहिर्मुखा, जो ब्रह्मा तेरा भजन नहीं कर रहा, मुझे ब्रह्मा जैसा भी कोई जन्म नहीं चाहिए, इतना ऊंचा स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक सत्य लोक नहीं चाहिए, मुझे जन्म दे दे प्रभु अपने भक्त के घर में। यह है प्रीति का लक्षण। तो कहते हैं वो पति पत्नी, प्रीति का लक्षण था ना, आखिरी कुछ रुपए रह गए घर में, तो उन्होंने कहा कि अब आखिरी कुछ मेरे कर्मों में इतना ही रह गया है, तो क्यों ना मैं भक्तों की सेवा कर डालूं। लेकिन वो करते रहे, भगवान ने उनको हजारों हजारों गुना ज्यादा दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम कभी उपहार देते हैं, ददाती संतों को हम देते हैं तो उसमें कमी नहीं आती, लेकिन ये ध्यान रखें किस संत को दे रहे हैं। क्या संत ने एक चोला ही डाला हुआ है? क्या सिर्फ पैसे लेने का या दान लेने का चोला डाला हुआ है तो वो संत नहीं है। ऐसे प्रकार के दान को हम तमोगुनी दान कहेंगे। दान भी 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए हम इस दान के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारी प्रीति का एक लक्षण है। तो 6 लक्षणों में आज हमने दान देना और उपहार, संतों के मुख से वाणी का उपहार, भगवत वाणी का उपहार लेना या उनको कुछ देना, बैठ के उनका संग करने को ददाती देना और लेने की बात चली है, जिससे कि इस संसार से जो हमने प्रीति करी है वो प्रीति कहां पे चली जाए? वो प्रीति संतों के चरणों तक चली जाए। प्रभु यही जीवन में अगर हो गया, इसीलिए हमारे शास्त्र में एक नहीं कई बार बोला, साधु संग सर्व शास्त्र कहा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। उन्होंने एक बार नहीं, जिस बात को अगर जोर से बोलना चाहता है शास्त्र, उसको एक नहीं 2 बारी बोल दिया। साधु संग, अरे भाई साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। लेकिन वो साधु जिसकी इस संसार में कोई आसक्ति नहीं है, उसकी आसक्ति सिर्फ भगवान की कीर्तन और भगवान के नाम जाप में उसकी रुचि है, उसको किसी प्रकार का भी लालच इस संसार से नहीं है, परिवार से, स्त्री से, समाज से, लेकिन उसको एक ही लालच है, किस तरह से मैं इस संसार की जीवात्माओं के अंदर वो प्रीति डाल सकूं और वो प्रीति से राधा कृष्ण की सेवा कर सके। ये उसकी लालच है, उसका एक ही लालच है। जैसे हमारे गुरुदेव का एक ही लालच था, और वो क्या लालच था कि किसी तरह से हमारे मलिन हृदय को भगवान में लगाए। तो वो एक ही बात कहते थे कि जहां भी हो, उठते बैठते सोते जागते क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि हरि बोल। गोविंद